सॉरी, वो वाली वीडियो भी एंड हो गई क्योंकि मेरी हर गया फ़ोन। ठीक है, तो हाँ, तो मैं यहाँ पे थी कि फिर मैंने उसको बर्थडे विश किया एंड ही डिडंट रिप्लाई। मुझे थोड़ा जल्दी करना चाहिए, एटलीस्ट ये तो लगाना स्टार्ट कर दूँ। एंड ही डिडंट रिप्लाई टू मी। और ठीक है, एंड ही डिडंट रिप्लाई टू मी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट वो रिप्लाई तो देगा मेरे को। एक मिनट, क्या हो रहा है? एक मिनट। अब ठीक है, थोड़ा बेटर लग रहा है। हाँ, तो क्या हुआ था कि ही डिडंट, मतलब उसने रिप्लाई किया ऑब्वियसली, बस थैंक यू लिखा और बोला कि क्या लास्ट मैंने बोला था, ही सेड थैंक यू एंड ही सेड कि अभी तक गुस्सा है क्या तू? ठीक है, दैट्स इट। इट्स बिन जन्माष्टमी और आज डेट क्या होगी? आज 15 अगस्त हो गई है, आज रात हो गई 15 अगस्त की। अभी तक वैसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज तो उस आज 15 अगस्त तक उसका कोई, मतलब उसके बाद मैसेज ही नहीं आया है बंदे का। तो थोड़ा बहुत मैं उसको स्टॉक कर रही थी पहले भी, और मैंने जब पहले देखा था तो 2 आईडी है बेसिकली इंस्टा पे। तो एक पहली वाली जिसके अंदर वो नॉर्मली डालता था, एक तो वो है, और एक उसने एक नई बनाई थी जिसके अंदर ज़्यादा उसकी अपनी वाली थी और थोड़ी बहुत एक दो मेरे साथ थी जो थी। ठीक है, तो जो उसमें वो अपनी वाली जिसके अंदर थी, वो वाली आईडी मुझे शो रही थी पहले, और उसके अंदर उसने एक वो डाला गया था ना कि नॉर्मल, जैसे बीच में ट्रेंड चल रहा था ना कि कोई और गेट रेडी विद मी कर रहा है, लेकिन पीछे जो वॉइस नोट है या तो वो कोई बेस्ट फ्रेंड देता है, कोई बॉयफ्रेंड देता है, कोई पापा देते हैं। ठीक है, वैसे उसने किसी एक लड़की से करवा रखा था। ओके, वो देखकर मुझे बुरा लगा था कि लाइक सीरियसली उसके बर्थडे से पहले की बात है जब मैंने देखा था, बट स्टिल आई विश्ड हिम, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि आई एम गोइंग टू विश। एटलीस्ट मैंने अपने एक सीक्वेंस बना रखा है अपने नाराज़ होने का भी, कि मैं जब बात ना करूँ पूरे साल, बट 2 साल तक आई एम गोइंग टू विश बर्थडे, फिर देन 2 साल बाद आई विल नेवर विश देम अगेन। तो जो वो वाली बेस्ट फ्रेंड है उसके 2 साल हो चुके हैं। इसके 1 साल हुआ है। मैं देख रहे हो कितनी पेक्युलर हूँ। तो और बट आज मुझे ज़्यादा हुआ हर्ट। ठीक है, और पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी उससे पहले कि तुम सब ना, मतलब मैं जो मेरे से छोटे हैं उनको तो स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगी, तुम ना कभी भी वो मत सोचना कि भाई जितना तुम, कि भाई लाइफ में मेरा इतना इम्पोर्टेंट पर्सन था, चला गया ये वो। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, द मोर पीपल विल गो ना, द मोर यू विल बिकम पावरफुल, स्ट्रॉन्ग मेंटली। यू विल बिकम मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। और अब थोड़ी देर पहले एक बता रही हूँ बात क्या हुई थी जिस वजह से आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझे आ रहा था रोना। फर्स्ट आई वॉज कंट्रोलिंग, बट आई सेड फर्स्ट आई वॉज कंट्रोलिंग बिकॉज आई वॉज थिंकिंग ही डोंट डिजर्व माई सिंगल टीयर। तो anybody no don't deserve my single tear. My tear are precious, everyone tears are precious, so don't waste for anyone. But I cried cause I cried for myself, and everyone should cry for their self if you are overwhelmed. ऐसा स्पेशली मेरे साथ तो होता है ना। मैं पक्का बता सकती हूँ लड़कियों के साथ होता है, बट लड़कों के साथ आई डोंट नो किस लेवल का होता है, क्योंकि हम लड़कियों का ये होता है कि अगर हमें कोई एक चीज़ भी दिक्कत कर गई जिससे हमें रोना आया है, तो जो बाकी चीज़ें चाहे वो 1 हफ्ते पहले हुई हों, 1 साल पहले हुई हों, 2-3 महीने पहले हुई हों, वो सारे मिल जाते हैं जिस वजह से हमारा फूट फूट के रोना आता है। दैट्स थिंग विद आर गर्ल्स। ठीक है, तो वही उस टाइम हो रहा था मेरे साथ कि आई वाज जस्ट क्रेविंग टू क्राई एंड देन आई क्राइड।
क्योंकि मेरे को सारी चीज़ें भी पता याद कि पहले भी ये हुआ। हाँ, तो और बॉयज़ सबसे ज़्यादा इस बारे में, बॉयज़ नहीं रोते हैं। प्लीज़ गाइस एक बार रो कर देखो, सुकून मिलता है ना। वो किसी को हक करने का तो सुकून अलग है, बट एक होता है ना जब व्हेन यू आर अलोन और आपको खुद को हक करना हो, यू कैन क्राई इट आउट लाउड। अकेले जाओ रूम में रो। मैं तो वॉशरूम जाके इतना रोती हूँ ना, वॉशरूम इज़ माई सेफेस्ट प्लेस टू क्राई। आई मैंने आज ज़्यादा रोना मैंने वॉशरूम में देखा है। तो क्राइट मेरी स्किन तो ग्लो कर रही है, ये स्किन केयर काम तो कर रहा है। मैं सोच रही मैं ना पूरी बनाऊंगी, क्योंकि पहले पहले ना बाट में बट रही थी, इस बार नहीं काटूंगी। तो हाँ, तो उसी टॉपिक पर आते हैं। तो उसी टॉपिक पे आते हैं, मेरे को यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मतलब तो हाँ, तो आप बताती क्या होता है कि पहले नहीं दिखी थी, अब अचानक से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी टुडे। आई जस्ट मैंने उसकी दोनों आईडी देखा, उसकी दूसरी वाली प्राइवेट हो गई थी, और ये वाली जो पहले वाली जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारी वीडियोस चली हुई थी पहले की, वो वाली प्राइवेट, वो वाली पब्लिक हो गई थी। तो आई सॉ कि उसने कुछ अभी फ़ोटो वोटो पोस्ट करी अपने शायद बर्थडे वाले दिन, एंड और मैंने जैसे ही रील पर जाके देखा, वो जो साइड करके ही पोस्टेड 3 रील्स विद अदर हिज फीमेल बेस्ट फ्रेंड, एंड जस्ट सो लेट यू नो आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन फॉर माई पीपल। आई एम वेरी, चाहे वो मेरा दोस्त हो, इवन दो इफ आई हैड बॉयफ्रेंड, मैं उसके लिए भी एवरीवन माई मैं बचपन से अपने भाई से बड़ी जलती हूँ कि मैं आई एम शेयरिंग माई पेरेंट्स विद हिम, और ऐसा होता है, ठीक है। और मैं नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा हूँ पोजेसिव थोड़ी, मैं बहुत ज़्यादा हिट पे ले जाती हूँ, बट क्योंकि इतना अब हो रहा है ना मेरे साथ, ये बहुत नॉर्मल हो गया है, तो अब मुझे इतना शायद फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, जब पहली बार हुआ था मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था इस चीज़ से। तो अभी तो आई डोंट थिंक सो इतना हुआ, बट हाँ हुआ फिर भी, क्योंकि आई सॉ जैसे वो रील मेरे साथ बनाता था, लाइक बेस्ट फ्रेंड फ्रेंडशिप वाली, लाइक कुछ भी हम ऐसा लेते थे कि कोई ये तो कोई ट्रेंड पकड़ लिया, ये तो कुछ ऐसा, एंड ही डूइंग द सेम थिंग्स विद हर। आई डोंट नो हू शी इज, बट विद हर आई वाज लाइक cool। तब बट मेरे को बस ये हुआ क्योंकि फॉर मी इन in my mind I was waiting कि maybe he will apologize and he will come back, we will get back together, we will make reels together, he will not give anyone that place, but I think this is it, and I don't know why मैंने पहले पैक कर दिया, फिर मैं दोबारा वापस गई, एंड आई लाइक दोज 2 रील जो उसने 2 लड़कियों के साथ बनाई हुई थी, वही I just wanted to, I really wanted him to know कि I was waiting, but you missed the chance. But now I am very very fucking sure, sorry for fucking saying, I'm very very fucking sure I'm not going to let other person come in my life after hurting me so much. मैंने उसके अंदर जो मेरी पहले वाली बेस्ट फ्रेंड उसको भी 2-3 चांस दिए, फिर से मैं वापस गई, खुद अपनी साइड से भी वापस गई, वो भी एक बार ही आई, बट वो होता है ना जब टाइम आ जाता है ना तो पता चल जाता है, क्योंकि एक टाइम आता है व्हेन यू बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू लेट दैट पर्सन गो, चाहे वो जो भी हो, यू बिकम, ये पता सच में है, जब भगवान ने हमें एक ताकत दे रखी है कि जब हमें ताकत आ जाती है कि हाँ अब तुम रेडी है इसको छोड़ने के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली कर देते हो, और फिर आपको लगता है कि इतना भी दिक्कत नहीं हो रही है, you automatically get strong, and now I think after seeing that I am very much strong, और अब मुझे नहीं लगता I'll give him a second chance। और वैसे आई एम वेरी, मैं वो वाली पर्सन जो बोलती हूँ मैं माफ़ नहीं करूँगी, बट फिर भी कर देती हूँ, बट until and unless he seriously apologized to me, क्योंकि आई नो मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं पता है
मैं ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती, बट फॉर मी मैंने अभी तक तो ये भी सोचा है कि आई एम गोइंग टू ब्लॉक हिम फ्रॉम इंस्टा टू। अभी तक मैंने ब्लॉक नहीं किया था, सिर्फ अनफॉलो किया था, बट आई एम गोइंग टू ब्लॉक, क्योंकि मैं फिर से स्टॉप करूँगी और बस फिर बार मुझे इसी बात पे रोना आता रहेगा कि मे बी आई वॉज द वन ओनली अटैच टू हिम, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने ऐसा बोला था कि ही इज़ जस्ट यूजिंग यू फॉर हिज व्यूज़, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 3-4 वीडियोज़ जो भी उसकी वायरल हुई उसके अंदर मैं थी और वो ये हो गई, तो क्या बोल सकते हैं इनको, जैसे भी बोल सकते हैं। तो आई वाज लाइक, पहले ना मुझे होता था कि नहीं नहीं भाई, मेरा ऑब्वियसली मेरा भी मन होता था वीडियो बनाना, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी, अगर ऐसा है भी तो मुझे दिक्कत नहीं थी, बट मेरे को ऐसा नहीं पता था कि सिर्फ वही है, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि नहीं वी आर फ्रेंड्स एंड आई एम नॉट ओनली फ्रेंड, आई वाज थिंकिंग ऑफ हिम एज अ बेस्ट फ्रेंड, ही यूज्ड टू से मी बेस्ट फ्रेंड टू हिम। मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे बारे में पता था, एवरीबडी नोज, उसके घर में मेरे बारे में पता था कि आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, उसकी बहन को पता है था सबको, उसके बहन की जब एंगेजमेंट थी वी डांस टुगेदर एंड, बट आई डोंट नो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पर्सन वो सारी बातें भूल के इतना इजीली मूव ऑन करके किसी और, क्योंकि मेरे लिए इफ मैं अगर किसी के साथ खाना खाती हूँ, ठीक है, और जैसे कि ओके गेस अ सॉन्ग इज़ फ्रेंड्स हम सब ने देखी, मैंने तो देखी है, ठीक है, मैंने 3-4 बार देखी, तो फ्रेंड्स का जो सॉन्ग है तो मैं किसी एक पर्सन को डेडिकेट कर रही हूँ ना, एंड टेक्निकली इफ़ आई डेडिकेटेड दैट सेम सॉन्ग फॉर अदर पर्सन, दिस इज़ चीटिंग फॉर मी, कि मैंने गलत किया, मैंने जब एक को डेडिकेट कर दिया था, ये किसी और को डेडिकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है हर एक चीज़ से एक पर्सन का कनेक्शन जुड़ा होता है। जैसे कि अब मैं अपने दूसरा मेरा फ्रेंड है, उसके साथ मैं हमेशा खाना खाने जाती हूँ, स्पेशली हम जाते तो जलेबी खाने जाते हैं, वहाँ पे सुभाष नगर में बहुत टेस्टी बुलाटी जलेबी वाला है, तो हम उसकी गुड़ वाली जलेबी खाने जाते हैं। तो अगर मैं वही सेम जगह पे किसी और के साथ जाऊँगी तो फिर फॉर मी इट्स लाइक आई एम काइंड ऑफ रिप्लेसिंग समवन, ठीक है, वैसे इंजॉय करके वैसे 10:30 बजे या 9-10 बजे के आसपास, तो इट इज़ रिप्लेसिंग फ्रॉम मी। तो वही चीज़ मुझे फील हुई कि जो चीज़ हम करते थे, जिस चीज़ के लिए हम फेमस थे, जिस चीज़ के लिए हमारा स्कूल हमें जानता था, क्योंकि स्कूल के बाद ऐसे हमने स्टार्ट किया था, बट स्कूल के जितने भी लोग थे वो इस चीज़ के लिए जानते थे, इवन दे स्टार्टेड फॉलोइंग अस ज़्यादा से ज़्यादा, और दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अस कि भाई तुम तो फेमस हो रहे हो, ये है वो है, एंड वो 1 साल तो क्या, तेरे को महीने नहीं लगे कि किसी और लड़की को अपनी रील में लाने के लिए, एंड दैट किल्ड मी, बिकॉज आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक आई हैव गेट अटैच्ड टू समवन वेरी sincerely, but maybe the other person is not that into in me. So देखो हर चीज़ में एक सीख है, अभी मुझे रोना आ रहा है बट मैं नहीं रोऊंगी। यस, बी स्ट्रॉन्ग। मैं यही करी जा रही हूँ, मेरे को याद भी नहीं आ रहा मैं कहाँ कहाँ लगा चुकी हूँ, कहाँ कहाँ नहीं लगाया, ठीक है, बस यही है, यही लाइफ है। और बस हाँ मैं इतना कहूँगी कि हाँ मैं वैसे तो मैं मोटिवेट ही कर रही हूँ, ठीक है, डीमोटिवेट मत हो जाना मेरी बात से, ठीक है, कि never just let anyone be that important that you lose yourself, you become that much, और you lose yourself इतना कि मतलब तुम्हें इतना पेन हुआ कि तुमने अपने आप को खो दिया, ये कभी मत होने देना। लोग आएंगे जाएंगे, बहुत लोग आते हैं लाइफ में, तुम्हें डिस्ट्रॉय करेंगे, तुम्हें बर्बाद करेंगे, बट पक्का एक चीज़ तो चाहे गंदे से गंदा वर्जन क्यों ना हो, सीख ज़रूर देकर जाएगा, इतना मैं समझ लिया है। सो यस, क्योंकि अभी कोई भी मेरे से पूछता है ना, अरे मैंने नाम तो नहीं दे दिया इसका, ओ फक, मैंने नाम नहीं लिया ना, शायद अभी तक लेना भी नहीं था मेरे को, क्योंकि तो एवरीवन मतलब जो मैं कहती है ना
तो छोड़ो यार, क्योंकि अभी भी मतलब कोई मेरे से पूछता है, क्योंकि एवरीवन नोज, माय पेरेंट्स नोज अबाउट हिम कि इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, एंड माय अदर फ्रेंड्स नो, वो मेरे को बोलते थे भाई तेरे लिए तो वो ही है इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने हमेशा उसको प्रायोरिटाइज़ करा। जैसे मेरे बर्थडे की पार्टी होती थी तो मैं सबको अलग से देती थी, लेकिन उस अकेले पर्सन को अलग से बर्थडे पार्टी होती थी। तो मेरा क्लियर था, और सेम उसके साइड से भी ऐसा, इस बात में मैं गलत नहीं होगी, ही ऑल्सो डू दिस टू मी कि बेस्ट फ्रेंड की अलग पार्टी होगी और बाकी सबकी अलग। तो ऐसे ही ट्रीट हुई हूँ मैं, उसका मना नहीं। बट जब भी ये सब हुआ है, वी वर मेकिंग रील्स ओनली, तो आई सीरियसली स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि मे बी दैट वॉज ऑल जस्ट अबाउट मेकिंग रील्स। इट्स ओके, दिस इज़ लाइफ। और अगर इन फ्यूचर होता है, आई विल लेट यू नो। अभी मैंने किसी को भी इस चैनल के बारे में इसलिए नहीं बताया, क्योंकि आई एम गोइंग टू रिवील सो मच अबाउट मी, एंड आई रियली डोंट वांट माई पीपल टू सी इट, बिकॉज आई एम हियर, आई विल क्राई हियर, आई विल टेल एवरी फीलिंग अबाउट मी, एंड आई, क्योंकि होता है ना कि जब अपने पर्सन को अपनी फीलिंग के बारे में पता चलता है ना, तो वो व्यूज़ ज़्यादा कर सकता है। तो मैं सीरियसली नहीं चाहती कि कोई मेरा अपना इसको देखे, इवन वो भी ना देखे, उससे पहली वाली भी ना देखे, कोई ना देखे। मैं चाहती हूँ बस जो अनजान लोग हो ना, उनको मैं अपनी बातें बताऊँ, वो मेरे वर्चुअल फ्रेंड बने। और अगर मैं उनको कुछ भी, अगर इफ़ आई कैन मोटिवेट और गिव समबडी होप, तो आई रियली वांट टू बी। और मेरा ऐसा नहीं है कि भाई बेस्ट फ्रेंड नहीं हो गया, आई एम डन विद बेस्ट फ्रेंड, नो। आई थिंक इफ आई कैन हैव अ new one, I will have a new one. I really want to have a new one. I'm dying to have a new best friend. Let's see. I will not stop making friends even though I'll get hurt every time, क्योंकि I always believe there is someone who will don't be mean to you, will care as you are, क्योंकि एक बार तो मिलता ही है, ठीक है? अगर बस आप अच्छा करो, मैं तो इतना बोलती हूँ कि तुम अच्छा करोगे ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार तो भगवान दे देगा अच्छा कोई। और जो नहीं रहा वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, सिंपल। देखो, मैं तो मेरे से बकवास करती रहूँगी। मैं अपना लास्ट जो है, अपना जो हमेशा मैं करती हूँ, मैं लिप बाम से एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो बोलने वाली हूँ पकड़ 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 पकड़ा, ठीक है? तो प्लीज़ देख लो। मैं सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूँगी, बट हाँ बस मेरी वीडियो देख लिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो बस अभी मेरी वीडियो देख लो थोड़ी सी, ठीक है? ये लेने जो ही लगा रही हूँ। अभी मुझे यूरिया की क्रीम लगानी, नकल पे ग्लाइकोलिक एसिड भी लगाना है, और सर पे तेल भी लगाना है, क्योंकि मुझे कल धोना है हेड वॉश करना है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बनाऊँगी। डायरेक्ट कल मैं अपने जा रही हूँ दीदी के घर। अब मैंने सोची ब्लॉगिंग बनाऊँगी, ठीक है? ट्राई करते हैं। मैंने अपना सोच रही, मेरी जो दोस्त है ना, जो आईफोन वाला दोस्त है, क्योंकि ये सब मैं सब अपने घर पे कर सकती हूँ, तो मैं अपने आईफोन वाले दोस्त को पटाती हूँ कि मेरी ब्लॉगिंग में हेल्प कर, तो मैं सब बोल लूँगी वीडियो और अपने एक चैनल में डालूँगी, उसको बताऊँगी नहीं कि मैं किस में डाल रही हूँ, सीक्रेट होगा। बस इतना बोलूँगी, मेरे को बस वो बनानी है, ब्लॉगिंग बनानी है, मुझे दे दिए, मेरे को मनना है ऐसे करके। यस, लाइक गर्ल्स फीमेल बॉयज़ भी हो सकते हैं। तुम्हें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करे बॉयज़, साथ में तुम हो जाओ, ठीक है? रो अब। रो अब, और मुझे बताओ कौन कौन कितनी देर रोया, मेरे से ज़्यादा कोई रो के दिखाऊँ। मैं हर हफ्ते का मेरा एक न्यू कॉलेज होता है, जिसकी वजह से मैं हर तरीके से रोती हूँ। मेरी ना एक आदत है, छोड़ो, मैं कभी और भी बताऊँगी, बहुत लंबी हो गई है, ठीक है? पार्ट 2, बाय, and I hope you like this sad story. But we'll get a good story one day too. Bye bye.